नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब मित्रों? जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस है, उसका हमने सुंदर कांड में पिछले वीडियो में हमने बताया था। आपको कथा चल रही है तो कथा में हमने आपको बताया था कि कैसे हनुमान जी माता सीता से आज्ञा मांगते हैं कि माँ, मुझे भूख लगी है और मैं अशोक वाटिका के फल जो है उसको खाना चाहता हूँ। तो माँ कहती हैं कि पुत्र, यहाँ तो बहुत विशालकाय राक्षस हैं और कहीं वो कुछ तुम्हें कर ना दें। तो हनुमान जी कहते हैं, माँ, उनका भय नहीं है मुझे, अगर आप प्रसन्न हैं तो आज्ञा दीजिए और मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता कहती है ठीक है। और इस प्रकार हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और पहले फल खाते हैं और फिर वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगते हैं। तो जो अशोक वाटिका के रखवाले हैं वो हनुमान जी को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको मारने बढ़ते हैं। तो हनुमान जी सबको सीताराम कर दिए हैं। फिर ये खबर रावण की सभा में कुछ योद्धा पहुंच कर के देते हैं कि एक कपि आया भारी, एक बंदर, भारी बंदर आ गया है जो कि पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर दे रहा है। तो रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है और किस प्रकार से अक्षय कुमार आते हैं और रावण की आज्ञा पा करके, और कैसे हनुमान जी उनका एक ही बार में वध कर देते हैं, वृक्ष की शाखा उखाड़ के वृक्ष को शाखा सहित, और उनके रथ पे दे मारते हैं और कैसे अक्षय कुमार का वध हो जाता है। और फिर रावण इस बार अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा है जो कि इंद्रजीत है, और कैसे इंद्रजीत आया है और हनुमान जी से उसकी लड़ाई होती है और उसने छल से हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उनकी उसकी महिमा कम ना होने देने के लिए नाटक किए हैं मूर्छित होने का, और इस प्रकार से अपने आप को बंदी बनवा लेते हैं किस प्रकार। तो ये हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको। चलिए इस वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं उसके आगे की कथा से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ये मेरी आप सबसे विनती है। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं भगवान का नाम लेके कि जय श्री राम। और प्रारंभ होता है कथा कि क्या है, चौपाई से प्रारंभ होता है कि जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बेहसी बेहरावा, खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार अगगामी, जिन मोहि मारा ते वह मारे, तेहि पर बांधे उतने तुम्हारे, मोहिना कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहन निज प्रभु कर काजा, विनती करऊँ जोरि कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। अब प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत चौपाइयों में हनुमान जी की रावण से वार्तालाप चल रही है और क्या कहते हैं वो कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई। रावण को जब बंदी बना करके मेघनाथ लेके आते हैं सभा में, तो रावण हनुमान जी से बहुत सारे प्रश्न एक ही बार में करता है। कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वामी कौन है, तुम किस उद्देश्य लंका में आए हो, और साथ ही ये बताओ कि तुमने वन को क्यों उखाड़ दिया, क्यों वन में इतना उत्पात मचाए हो, और तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा, और तुमने मेरे इतने सारे योद्धाओं को क्यों मारा, और साथ ही जो है क्या तुमने मेरा यश नहीं सुना है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें भय नहीं लगता है, तुमने मेरा नाम नहीं सुना है, और तुम्हें अपने प्राण तुम्हें प्रिय नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी से रावण क्रोध में बहुत सारे प्रश्न कर जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं, शांत लंकापति, एक एक प्रश्न का मैं आपको उत्तर देता हूँ। पहले क्या है कि जानो, आप कहते हैं कि मैंने आपका यश नहीं सुना है, आप कौन है, तो सुनिए। जाना हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई,
मैं तो आपके बारे में बहुत खूब सुनता हूँ, खूब जानता हूँ मैं आपके बारे में, आपकी प्रभुता के बारे में, आपकी शक्ति के बारे में मैंने बहुत सुना है। सहस बाहु सन परी लड़ाई। आ- आपको तो जानता हूँ कि आपकी लड़ाई तो सहस्र बाहुओं से हुई है, सैकड़ों योद्धाओं से हुई है। और समर बालिसन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहासी बिहरावा। और हनुमान जी कहते हैं कि आगे सुनो रावण, मैंने वो भी सुना है तुम्हारा यश, कि किस प्रकार से तुम्हारी बाली जी से युद्ध हुई थी, बाली महाराज से, और कैसे बाली तुमको अपने अपने जो है बाजुओं के नीचे दबा करके 6 महीने पूरे आकाश में विचरण करके दिखाता रहा, वो भी जानता हूँ। तो बस रावण सोचा, अरे ये तो सब जानता है और ये तो पोल खोल देगा हमारी। तो रावण कहता है बस बस बस, समझ गए कि जानते हो। और हंस करके क्या करता है, सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा, और हंस करके हनुमान जी की बातों को टाल देता है वो। और आगे कहता है अच्छा तो जानते हो, तो फिर तुमने सब कुछ जानते ही हो कि मैं कौन हूँ, कैसा है, तुमको तो सब पता है, तो तुमने वृक्ष क्यों उखाड़े अशोक वाटिका के, तुम्हें भूख लगी थी फल खाते, वृक्ष क्यों उखाड़ा। तो हनुमान जी कहते हैं कि खाया हूँ फल प्रभु लागी भूखा, कि मुझे तो भूख लगी थी रावण, इसलिए मैंने फल खाया। और कहे अच्छा ठीक है, फल खा लिए, भूख लगी थी, लेकिन वृक्ष क्यों उखाड़ा। तो कह रहे कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा, ये तो बंदर का स्वभाव ही है वृक्ष उखाड़ना, बंदर का स्वभाव ये तोड़ फोड़ करना, तो मैं तो बस बंदर स्वभाव बस बस ये किया एक। और कहता है कि वानर स्वभाव के कारण मैंने वृक्ष तोड़े, हनुमान जी कहते हैं। और फिर रावण कहता है अच्छा ठीक है, वृक्ष भी तोड़ा, कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुमने मेरे योद्धाओं को क्यों मारा। तो हनुमान जी आगे उत्तर देते हैं कि जिन मोरी मारा ते मैं मारा, कि मैंने सबको नहीं मारा, जिन्होंने मुझ पे आक्रमण किया मैंने रक्षा, आत्मरक्षा के लिए मैंने उनको मारा। और ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। और हनुमान जी कहते हैं कि बस इसी पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बंदी बना लिया है, मैंने तो बस उनको ही मारा जिन्होंने मुझ पे प्रहार किया। अब कोई अगर मुझे आके सामने से मारेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा, चुपचाप उसकी मार रहूंगा, नहीं ना। तो मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझ पे आक्रमण किया, मुझे मारा पहले, और इसी पे तुम्हारे पुत्र ने देखो मुझे बंदी बना लिया है यहाँ पे। और आगे क्या है कि मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। और हनुमान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है रावण, मुझे तुम्हारे पुत्र ने बंदी बना लिया, मुझे इस बात की लज्जा नहीं है, अपने बंदी बन जाने की मुझे लज्जा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे ही मन जान रहे हैं ना कि हमको कौन बंदी बनाएगा, जिन पे राम भगवान जी की कृपा बसे उनको कौन बंदी बना सकता है। तो हनुमान जी तो यहाँ अपनी इच्छा से बंदी बन के आए हैं प्रभु काज के लिए। तो वही हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि मोहि न कछु बांधे कई लाजा, मुझे अपने स्वयं के बंदी बन जाने का कोई कोई लज्जा नहीं है, कोई लाज नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में कि मैं मुझे मतलब तुम्हारे पुत्र ने मुझे बंदी बना दिया है। कीन चाहो निज प्रभु कर काजा, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने यहाँ आया हूँ। आगे क्या है कि विनती करो जोर कर रावण, हनुमान जी जो है रावण के समक्ष हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे रावण, विनती करूं, मैं तुमसे विनती करता हूं रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, कि तुम अपना अभिमान, अपना जो अभिमान है उसको छोड़ करके मेरी मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हें सीख दे रहा हूं उस सीख को सुनो तुम। क्या सीख है कि विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। हनुमान जी रावण के समक्ष हाथ जोड़ करके विनती करते हैं और कहते हैं हे रावण सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूँ और जो तुम्हें सीख देता हूँ उस सीख को सुनो, मेरी बात को सुनो और अभिमान छोड़ दो। देखा तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। हनुमान जी कहते हैं कि तुम अपने पवित्र कुल का विचार करो, देखो तुम निज कुलहि बिचारी, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, और भ्रम तज भजहु भगत भय नारी, और भ्रम को छोड़ करके भक्त भयकारी भगवान को भजो। ये तो तुम्हारा भ्रम है कि तुम सर्वस्व जीत लोगे, तुम भगवान को जीत लोगे, और तुम अपने अहंकार में इतने चूर हो गए हो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान नहीं पा रहे हो। तो अपना अभिमान छोड़ो और अपने परम कुल का विचार करो कि तुमने तो तीनों लोगों को जीत लिया है, तुम तो इतने बड़े विजेता हो कि देवताओं को भी तो तुमने बंदी बना के अपने यहाँ रख लिया है, लेकिन इस अपनी शक्ति पे तुम्हें अभिमान जो हो गया उस अभिमान को छोड़ दो और अपने कुल के बारे में सोचो और भ्रम को त्याग दो, ये भ्रम त्याग दो कि ये सब तुमने किया है, ये तो प्रभु की कृपा तुम पर थी कि तुमने इतना सब कुछ जीत लिया है।
तो इस भ्रम को छोड़ करके जो भक्तों का उद्धार करने वाले प्रभु हैं उनका निर्भयता से भजन करो, अर्थात उनकी शरण में चले जाओ। इस प्रकार से हनुमान जी रावण को सीख दे रहे हैं। लेकिन वही है ना कि सीखता वही है जो सीखना चाहे, जो बात मानना ही नहीं चाहता है। जैसे कि अगर किसी को ये पता है कि ये गलत है और ये सही है, तो आप उसको सही मार्ग पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता है कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा अनुचित है, तो अगर आप उसको बता रहे हैं कि ये मार्ग उचित है, ये अनुचित है, तब वो आशा है कि वो उचित मार्ग पे चलने लगे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। लेकिन जो जानबूझकर गलती करे उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको कोई सिखा नहीं सकता है। तो रावण को तो यहाँ अभिमान है ना, तो रावण को हनुमान जी इतने अच्छे से, इतने प्यार से सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ करके उसके सामने विनती कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घमंड में कहाँ किसी की सुनने वाला है। आगे क्या है कि जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। जो सुर असुर चराचर खाई, मतलब जो सुर अर्थात देवताओं और असुरों को खा जाता है, खा जाने वाला जो काल है, वो काल भी जिनको देख करके डरता है। जाके डर अति काल डेराई, जिसके भय से काल भी भयभीत होता है। तासो बयऊ कमहु नहीं कीजे, मोहि कहे जानकी दीजे। उनसे कदापि वैर ना करो। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो देवता राक्षस और समस्त चराचरों को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत भयभीत है, उनसे तुम कदापि बैर ना करो, उनसे दुश्मनी मोल मत लो, और मेरे कहने से जानकी जी को उनको दे दो। अर्थात श्री रामचंद्र जी से तुम दुश्मनी मत करो रावण, नहीं तो फिर मारा हो जाएगा सीताराम। आगे क्या है कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तो अपराध विसारी। कहने का तात्पर्य है कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, मतलब खर के शत्रु जो श्री रामचंद्र जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। जो श्री रामचंद्र जी हैं वो खर के शत्रु हैं, और उनके जो शरणागत हैं उनके लिए वो दया के समुद्र हैं, मतलब इतने दयावान हैं प्रभु हमारे। गए शरण प्रभु राखें तो अपराध विसारी। अगर तुम अपना सब कुछ सारा अभिमान छोड़ करके अगर तुम एक बार प्रभु के चरणों में चले जाओ और उनसे क्षमा याचना कर लो, उनके शरणागति हो जाओ, तो प्रभु तुम्हारी सारे अपराध भूल करके तुमको अपनी शरण में रख लेंगे। इतने दयावान है प्रभु। भक्तों के लिए जो मेरे प्रभु हैं वो दया के सागर है, करुणा के सागर है, समुद्र के समान उनकी दया है। वो भेदभाव नहीं करते हैं। तुमने भले इतने अपराध किए हैं, लेकिन तुम सबको छोड़ करके अपने सारी गलतियों को भूल करके प्रभु के चरणों में जा करके उनसे क्षमा याचना कर लो और माता सीता को लौटा दो उनको, तो प्रभु तुमको क्षमा करके अपने शरण में ले लेंगे। ऐसा हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। लेकिन वही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहाँ रावण को समझने वाली बात है। आगे क्या है कि राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि बुलिस्त जसु बिमल मयंका, ते ही शशि महु जानि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखूं विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरित ही नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। सुनु दस कंठ करई पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। अब हनुमान जी रावण को तरह तरह से समझा रहे हैं कि राम चरण पंकज उर धरयूं, लंका अचल राज तुम करयूं। कि तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों को, जो उनके कमलवत चरण हैं, उनको हृदय में धारण कर लो और क्या करो, उर धरे, उर मतलब हृदय, अपने हृदय में धारण कर लो, अर्थात
उनमें अपना ध्यान लगा दो, अपना अहंकार छोड़ दो, अपनी ये जो कुटिलता है जो तुम्हारी, इसको त्याग दो और प्रभु के जो कमलोच्चरण है उनके शरणागति हो जाओ, उनके कमलोच्चरणों का ध्यान करो, अपने हृदय में उनके कमलोच्चरणों को धारण कर लो, तो लंका अचल राज तुम करही, तो तुम निसंदेह लंका पे अचल राज करोगे, हमेशा लंका पे तुम राज करोगे, हमेशा तुम लंका के राजा बने रहोगे। किंतु आगे क्या कहते हैं हनुमान जी कि ऋषि पुलिस जसु विमल मयंका ते ही ससी महु जनि हो कलंका, कि ऋषि जो पुलिस जी थे उनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है रावण, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो, मतलब तुम्हारा जो कुल है वो बहुत पवित्र है, तुम्हारे कुल में तो भले ही तुम राक्षस कुल से हो लेकिन तुम्हारे कुल में ऋषि पुलिस केतु जैसे लोग हुए हैं जो कि चंद्रमा के, जो कि निष्कलंक हैं, जिनमें कोई दाग नहीं है, जिनका यश चंद्रमा के समान निर्मल है, और तुम जो है ते हिस्सा सिमहु जनि हो कलंका, तुम उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो, जैसे चंद्रमा में दाग होता है ना, चांद में दाग होता है, तो वही हनुमान जी कह रहे उस दाग के समान तुम अपने कुल के लिए कलंक मत बनो, कलंकित मत करो अपने कुल को। आगे क्या है कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। कहते हैं हनुमान जी कि राम नाम के बिना तो वाणी शोभा नहीं पाती है, मतलब अगर मुख से राम नाम ना निकले तो मुख से सारी बातें व्यर्थ हैं। वही हनुमान जी कह रहे हैं कि राम नाम के बिना तो मुख जो वाणी होती है उसकी भी तो शोभा नहीं होती है। और देखो विचार त्यागी मद मोहा, और मद मोह को छोड़ के विचार करके देखो एक बार, ये जो तुम अपने अंदर अहंकार लेके बैठे हो कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुमसे बलवान कोई नहीं है, तो एक बार इस अहंकार को छोड़ करके त्याग करके देखो, राम नाम लेकर के देखो। रावण बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी, कि सब गहनों से सजी हुई अगर सुंदर स्त्री है, और जिस प्रकार से सब गहनों से सज गई है स्त्री, लेकिन अगर उसके तन पे वस्त्र नहीं है तो आभूषण बेकार हैं, शोभा नहीं पाते हैं आभूषण। कपड़े के बिना जिस प्रकार से सुंदर स्त्री शोभायमान नहीं होती, देखने योग्य नहीं होती है, उसी प्रकार से जो है बिना राम नाम के जो है मुख से सारी बातें व्यर्थ है, बिना राम नाम के जीवन व्यर्थ है रावण, इसलिए तुम राम नाम को धारण कर लो अपने हृदय में। आगे क्या है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी कहते हैं कि राम से विमुख होने पे जो पुरुष की संपत्ति होती है, प्रभुता है, वो रहते हुए भी चली जाती है। अगर आपके पास भगवान ने अगर आप पे कृपा करते हैं भगवान और आपके पास सब कुछ हो जाए, सुख के अच्छे दिन आ जाए, तो आपको सुख में कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आई हुई लक्ष्मी वापस चली जाती हैं, आया हुआ सुख वापस चला जाएगा। इसीलिए भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये हनुमान जी कह रहे हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुता है, जो राम से विमुख होते हैं, जो राम से वैर करते हैं, उनके पास आई हुई प्रभुता जो होती है, शक्ति होती है, जो बल होता है, जो यश होता है, वो आया हुआ भी चला जाता है रावण। और जाय रही पाई बिनु पाई, और उसका पाना ना पाने के समान हो जाता है। जैसे कि वो सब कुछ सब जीतने के बाद भी हारा हुआ ही रहता है वो, क्योंकि उसने भगवान से वैर कर लिया, उसने भगवान को अपना सब सर्वस्व समर्पित नहीं किया। इसलिए आगे क्या है कि सजल मूल जिह सरितह नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई, कि जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता है, जैसे कोई नदी है वो उत्पन्न तो हुई है लेकिन उसका कोई जल स्रोत नहीं है, उसका कोई उद्गम नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा होता है, जैसे कि कब बारिश होगी तभी वो नदी में जल भरेगा, उनका कोई मूल स्रोत नहीं होता है, जल स्रोत नहीं होता है कि कहाँ से वो आएंगी, तो वे वर्षा बीत जाने पे फिर तुरंत सूखा ही जाती हैं। मतलब जब बारिश नहीं होगी तो वो नदी थोड़ी रहेगी, वहाँ तो नदी सूख जाएगी ना। लेकिन इसी प्रकार से हनुमान जी रावण को कहते हैं कि अगर
भगवान के बिना, भगवान को समर्पित किए बिना, भगवान को याद किए बिना अगर भगवान से वैर करोगे, भगवान से विमुख होगे, तो ये जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारा बल है, जो तुम्हारा यश है तीनों लोकों में, ये कुछ नहीं रह जाएगा। ये होता हुआ भी तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा पूर्ण रूप से, और तुम सब कुछ पा कर भी हार जाओगे रावण। तो इस प्रकार से हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। आगे क्या है कि सुनु दस कंठ काहै पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, सुन दस कंठ करहि पन रोपी, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ दस कंठ रावण कि राम विमुख, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, कि राम विमुख की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं। अगर तुम भगवान राम से बैर करोगे तो तीनों लोक में कोई तुमको बचा नहीं सकता है, तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी रक्षा कर सके। ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ रावण। इस प्रकार से हनुमान जी रावण को कह रहे हैं। आगे क्या है कि शंकर साहस विघ्न अज तोहि, सकहि न राखि राम कर दोहि, कि हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र के साथ द्रोह करने वाले को तुमको नहीं बचा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तुम महादेव के बहुत बड़े भक्त हो ना, लेकिन अगर तुम प्रभु श्री रामचंद्र से वैर करोगे, उनसे शत्रुता मोल लोगे, तो तुमको भगवान शंकर भी शरण नहीं देंगे, वो भी तुमको नहीं बचा सकते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। इस प्रकार से हनुमान जी प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और रावण को तरह तरह की युक्तियां देकर के समझा रहे हैं, समझा बुझाए हैं कि वो अपना अभिमान त्याग दे, वो माता सीता को शांति से लौटा दे और प्रभु से क्षमा मांग करके उनका शरणागत हो जाए। लेकिन रावण कहाँ सुनेगा। आगे क्या है, दोहा है कि मोह मूल बहुसूल पद प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कहने का तात्पर्य है कि मोह मूल बहुसूल पद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कहते हैं कि मोह जिनका मूल होता है, मतलब जिनका सब कुछ मोह से जुड़ा होता है, जिनके मन में मोह होता है, ऐसे जो अज्ञानी होते हैं बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं। तम रूप ये जो तामसी जो तुम्हारा अभिमान है, इसको त्याग कर दो, और जो रघुकुल के स्वामी हैं, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी हैं, उनका भजन करो। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जो कृपा सिंधु भगवान हैं, रामचंद्र जी हैं, उनका तुम भजन करो रावण। और ये जो तुम्हारा अभिमान है ना, इस अभिमान को त्याग दो। ये जो तुम्हें यश प्राप्त हुआ है, जो नश्वर यश प्राप्त हुआ है, जो तुम्हें कीर्ति है, जो तुम्हारा ये बल है, जो तुमको लगता है कि ये हमेशा रहेगा, और तुम इस बल के घमंड में आकर के अभिमानी बन गए हो, ये बल सदैव नहीं रहेगा। इसलिए अभिमान अपना त्याग दो तुम रावण, और जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो, क्योंकि वो कृपा के सागर हैं, वो करुणा निधान है वो। आगे क्या है कि जदपि कहि कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरत नहीं सानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोहि। आगे क्या होता है कि जदपि कहि कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरत न सानी। यद्यपि कि हनुमान जी ने तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से, नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी रावण को बताई, बहुत सी उसकी हित में बातें उसको बताई, उसको सिखलाई, तो भी वो जो महान अभिमानी रावण था ना, हंस करके व्यंग करके बोला कि मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी, कि यह बंदर तो बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मतलब वो हनुमान जी पे व्यंग कर रहे हैं। उनको कहाँ पता, वो मूर्ख रावण क्या जाने कि हनुमान जी तो उसकी रक्षा करवाना चाहते हैं, उसको उचित मार्ग बता रहे हैं, लेकिन जो उचित मार्ग पे आना ही ना चाहे तो उसको कौन ला सकता है फिर उचित मार्ग पे, फिर उसका तो उद्धार ही भगवान ही करेंगे। आगे क्या है कि रावण क्या कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोहि। हनुमान जी को रावण कहता है कि दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मतलब मृत्यु निकट आई खल तोहि, खल मतलब दुष्ट। रावण हनुमान जी को कहता है कि दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, और लागे सी अधम सिखावन मोहि, और तुम मुझे अधर्मी, तुम मुझे शिक्षा देने चला है, मतलब तुम मुझे सिखा रहे हो हनुमान बंदर,
अब बंदर मुझे सिखाएंगे, लंका के राजा रावण को बंदर सिखाएंगे? इतना तुम्हारा दुस्साहस जो है, मृत्यु तुम्हारे समक्ष है, मैं चाहूं तो एक क्षण में तुम्हारा वध कर दूं, और तुम मुझे यहाँ पे आके ज्ञान बांट रहे हो, तुम पता नहीं किस क्या क्या मुझे कह रहे हो मेरी ही सभा में आके। इस प्रकार से रावण हनुमान जी पे क्रोध कर रहा है। आगे क्या होता है कि उल्टा होई है का हनुमाना, माति भ्रम तोर प्रगट में जाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। कि कहते हैं कि उल्टा हुई है कर हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मेरी मृत्यु निकट नहीं आई है, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। अभी भी समय है, मान लो मेरी बात, प्रभु की शरणागति हो जाओ, नहीं तो फिर सीताराम होगा तुम्हारा। हाँ, कहते हैं कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश छाता है मनुष्य पे तो उसकी बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है, सबसे पहले उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। तो वही हुआ है तुम्हारे साथ। मैंने इस बात को आज प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी कहते हैं कि बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा, कि आज मैंने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से जान लिया कि जब विनाश आता है तो बुद्धि सबसे पहले फिर जाती है, बुद्धि सबसे पहले साथ छोड़ती है मनुष्य का, सबसे पहले उसका विवेक ही मरता है। आगे क्या है कि सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण हुआए। फिर क्या होता है कि हनुमान जी के वचन सुन करके जो रावण था वो सुनि कपि वचन खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। वो हनुमान जी के वचन ऐसे सुन करके कि मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु, जब हनुमान जी कहते हैं कि मेरी नहीं मूर्ख, उल्टा तेरी मृत्यु तुम्हारे निकट आ गई है, तो रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि इस मूर्ख का प्राण जो है हर क्यों नहीं लेते तुम लोग शीघ्र ही। तो फिर क्या होता है कि सुनत निशाचर मारन धाये, सुनते ही जो राक्षस थे हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो क्या था कि सचिवन सहित विभीषण हुआ है, फिर समस्त मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। विभीषण जी बताए थे हम आपको पिछले वीडियो में कि विभीषण जी राम भगवान जी के परम भक्त हैं विभीषण जी, और हनुमान जी को माता सीता का पता विभीषण जी ही बताए थे कि वो अशोक वाटिका में है, और युक्ति भी बताए थे उनको कैसे जाना है उनको अशोक वाटिका में। तो वही विभीषण जी हैं आज, जब हनुमान जी को मारने के लिए राक्षसों को रावण भेज दिया है तो समस्त मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पे आके आ गए हैं। क्या होता है कि नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता, आन दंड कछु करे गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। तो विभीषण जी रावण को सिर झुका करके बहुत विनय के साथ विनती करके कहते हैं, रावण से कहते हैं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, कि नीति विरोध न मारे दूता, ये तो नीति के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है कि जो दूत होता है दूत का वध नहीं करना चाहिए भ्राता रावण, राजा रावण। ऐसा विभीषण जी रावण से विनती करते हुए कह रहे हैं और कहते हैं कि नीति विरोध न मारे दूता, अर्थात ये तो नीति के विरुद्ध है। और आन दंड कछु करें, आन मतलब कोई दूसरा अगर मतलब गोसाई हे स्वामी हे लंका के राजा रावण, कोई अगर दूसरा दंड दे दो, लेकिन मृत्यु दंड देना उचित नहीं है दूत को। और सबने कहा भाई यह सलाह तो उत्तम है, और सभी कहा मंत्र भल भाई, और सभी फिर जितने मंत्री थे सबने कहा हाँ ये बात तो विभीषण जी सही कह रहे हैं कि दूत को मारना उचित नहीं होता, ये तो नीति के विरुद्ध है, नीति शास्त्र के विरुद्ध है, इसीलिए इसको कोई और दूसरा दंड दिया जाए, इसी में सबका भला है, यही उत्तम होगा। आगे क्या है कि सुनति बेहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठऊ बंदर। कहता है कि ठीक है, सुनते ही रावण हंस करके बोलता है, बेहसी मतलब हंस करके बोला, दसकंधर मतलब रावण, जो दसकंध रावण था वो हंस करके बोलता है कि अंग भंग करी पठऊ बंदर, कि बंदर का अंग भंग करके इसको लौटा दिया जाए, मतलब इसका अंग भंग, इसके शरीर के अंग काट के इसको लौटा दिया जाए, ऐसा रावण हंस करके कहता है। आगे क्या होता है कि कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई, तेल मोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। कहने का तात्पर्य है कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाए। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चालाक थे। जब वो सोचते हैं कि रावण कह रहा है कि अंग भंग काट करके भेजना चाहिए, तो रावण जी अपनी जो पूंछ होती है बार बार उसको चूमते हैं, बार बार उसको सहलाते हैं। तो रावण को समझ में आता है कि अच्छा इस बंदर का प्रिय, बंदरों का तो पूंछ प्रिय होती है, इस बंदर को लगता है अपनी पूंछ बहुत प्रिय है। तो
रावण सोचता है कि कपि के ममता पूंछ पर सबहि काहू समझाए। रावण के साथ साथ सब लोग कहते हैं कि जब बिना बूझ का बंदर हो जाएगा, अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। और सबहि कहाँ समझाए, सब लोग कहते हैं कि जो बंदर की ममता होती है वो अपने पूंछ से होती है, रावण से कहते हैं। और कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहाँ समझाए, कि जो बंदर होता है उसकी ममता उसके पूंछ पर होती है, उसकी ममता, उसका जो जो उसका मान होता है वो उसकी पूंछ में होता है, और मैं ऐसा समझाकर कहता हूँ। और क्या होता है कि तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देह लगाए। तो रावण कहता है अच्छा ठीक है, तो तेल में कपड़ा डुबो करके इसकी पूंछ में बांध करके फिर आग लगा दो इसकी पूंछ में। इसकी पूंछे नहीं रहेगी, बिना पूंछ का बंदर हो जाएगा, तब इसका इसकी कुछ तो शक्ति क्षीण होगी, तब इसकी बोलती बंद होगी, जो यहाँ पे आके मुझे ज्ञान दे रहा था। तो रावण आदेश दे देता है। आगे क्या होता है कि पूंछहीन बानर ता जई हैं, तब सठ निज नाथ ले आई हैं। कि अगर ये जब इस बंदर की पूंछ ही नहीं रहेगी, बिना पूंछ का ये बंदर जब अपने मालिक के पास जाएगा, तभी ये अपने मालिक को साथ लेके आएगा। बिना पूंछ, तभी इसके मालिक को क्रोध आएगा, फिर इसका मालिक आएगा, तब देखता हूँ कौन है राम। रावण ऐसा कहता है। आगे क्या है कि जिनके की हंसी बहुत बढ़ाई, देखूं तिनके बै प्रभुताई, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना, रहा न नगर बसन घृत तेला, भाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कहने का तात्पर्य है कि जिन कहे कि हंसी बहुत बढ़ाई, देखे तिनके प्रभुताई। कहता है कि जिनकी तुमने इतनी बड़ाई की है ना, मैं भी तो जरा देखूं कि उनका सामर्थ्य कितना है। रावण कहता है कि जिनके की है बहुत बड़ाई, बंदर तुमने इतनी देर से जिसकी इतनी बड़ाई की है, तुम कहते हो कि वो भगवान है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितनी उनकी प्रभुता है, कितने वो शक्तिशाली हैं, मेरे समक्ष कितनी देर तक टिक सकते हैं, वो वाकई वो भगवान है भी कि नहीं, या फिर तुम ऐसे ही बोल रहे हो, तो मैं भी देखना चाहूँगा। आगे क्या होता है कि वचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी जब रावण के मुख से ऐसे वचन सुनते हैं, उसकी ऐसी बातें सुनते हैं, तो मन ही मन मुस्कुराते हैं कि लगता है इनका समय आ गया है नजदीक। भई सहाय सारद में जाना, कहते हैं कि मैं जान गया कि सरस्वती जी सहायक हो गई हैं, मतलब ऐसी बुद्धि देने में तुमको। और जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। कि रावण के वचन सुन करके मूर्ख जो राक्षस थे वो पूंछ में आग लगाने की तैयारी भी करने लगे। लागे रचे मूढ़ सोई रचना, तैयारी करने लगे वो हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने के लिए। आगे क्या होता है, अब हनुमान जी जब समझ जाते हैं कि ये लोग मेरी पूंछ में आग लगाने वाले हैं, तो हनुमान जी भी हैं तो कपि स्वभाव के ही, चंचल स्वभाव के, हनुमान जी भी सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, पूंछ में आग लगेगी तो फिर कहाँ कहाँ आग लगेगी ये अब वही जानते हैं। आगे क्या होता है कि रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी ते पूंछ के कपि खेला। तो क्या होता है कि हनुमान जी की पूंछ में जब लोग कपड़ा बांधने लगते हैं और उसमें तेल गिला, तो हनुमान जी थोड़ा सा खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं कि जब जैसे ही पूंछ में होता है कि अब कपड़ा बंध गया, तेल में अब आग लगाने चलते हैं, पूंछ लंबी कर लेते हैं हनुमान जी। अब जब लंबी कर लिए, थोड़ी बड़ी कर लिए, तो और कपड़ा मंगाया जाता है, और तेल और घी, ऐसा कर करके हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ अपनी करते जाते हैं कि पूरे लंका में ना घी बचता है ना तेल बचता है। रावण से कहते हैं, रावण घी तो खत्म हो गया खत्म हो गया। कहते हैं अरे पूछे तो थी बंदर की, कितना घी चाहिए है? कहे बहुत बड़ी कर लिया, बहुत मायावी बंदर है वो। तो रावण कहते हैं अच्छा घी नहीं बचा तो तेल लगाओ। कहते हैं तेल भी खत्म हो गया, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। और हनुमान जी तो अपनी पूंछ बढ़ा बढ़ा के खेलने मगन है। आगे क्या होता है, कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी, बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पचारी। कहते हैं कि कौतुक कह आए पुरबासी, कि सब लोग हनुमान जी ने जो खेल खेला तो नगरवासी लोग तमाशा देखने आए हैं कि चलो बंदरवा जो इतना तांडव किया हुआ था, इतना तहस नहस कर दिया था, हमारे लंकापति रावण को इतना परेशान किया था,
अब उसके साथ अच्छा हो रहा है, अब उसकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया है रावण ने। चलो देखते हैं तमाशा क्या होता है, आग लगती है कैसे, अब बंदर को पीड़ा होगी। तो वे हनुमान जी की जब आते हैं कौतूहल देखने, तमाशा देखने, तो मारे ही चरण करे बहु हासी। तो वो हनुमान जी की अत्यंत बड़ी हुई पूंछ को पैर से ठोकर मारते हैं और उस पर हंसी करते हैं लोग। हनुमान जी बहुत बड़ी पूंछ कर लिए थे ना खेल खेल में, तो उस पूंछ को देख करके जो नगरवासी थे, होता नहीं है कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के, अब राक्षस की नगरी में आए हनुमान जी, तो राक्षसों का स्वभाव दुष्ट तो होते ही है वो। तो वो क्या करते हैं, हनुमान जी की पूंछ पे पैर से लात मारते हैं और लात मार के खूब हंसते हैं। आगे क्या होता है कि पावक जरत देख हनुमंता भयहु परम लघु रूप तुरंता, कि जब क्या होता है कि बाजे ढोल दे सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, कि ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं और हनुमान जी को नगर में फिरा करके, पहले हनुमान जी को नगर में टहलाया जाता है, फिर पूंछ में उनके क्या होती है कि नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पहले उनको नगर में फहराया जाता है, पूरे नगर में घुमाया जाता, देख लो इस बंदर को बंदी बना लिया गया, यही बंदर था जो लंका में आके उत्पात मचाया था। और फिर हनुमान जी की पूंछ में क्या होता है कि आग लगा दी जाती। अब पावक जरत देखे हनुमंता, अपनी पूंछ को जलता हुआ देख करके हनुमान जी, अपनी पूंछ में आग लगा हुआ देख करके हनुमान जी भयहु परम लघु रूप तुरंता, तुरंत हनुमान जी वही छोटकुआ रूप धारण कर लेते हैं। इससे एक शिक्षा भी मिलती है कि जब भी विपरीत परिस्थिति आए, जब भी समस्या आए, तो अपने आप को समस्या के सामने बड़ा मत कीजिए समस्या से निपटने के लिए, बल्कि तुरंत छोटे बन जाइए उस समस्या के सामने। आप छोटे बन जाएंगे, समस्या बड़ी अपने आप निकल जाएगी। तो ये इस लाइन से हमें ये शिक्षा मिलती है। क्या होता है कि पावक जरत देख हनुमंता भयहु परम लघु रूप तुरंता, हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगा हुआ देख करके तुरंत छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। और निबुक चढ़े कपि कनक अटारी भय सभीत निशाचर नारी, बंधन से निकल करके वो सोने की अटारियों पे जा चढ़े। हनुमान जी जो बंदी बनाया गया था, एक बार कहते हैं जय श्री राम, पूरा बंधन टूट जाता है। और अब पूंछ में तो आग लगी हुई है, हनुमान जी छोटकुआ रूप धारण कर ही लिए हैं, तो कनक अटारी मतलब जो रावण की सोने की लंका होती है, चढ़ जाते हैं उस पर। और क्या होता है कि भय सभीत निशाचर नारी, तो जब वो चढ़ जाते तो उनको देखकर जो राक्षसों की स्त्रियां थी वो एकदम भयभीत हो गईं। सभीत निशाचर नारी, निशाचरों की जो नारियां थी, जो राक्षसों की स्त्रियां थी, वो हनुमान जी को सोने की लंका पे चढ़ा हुआ देख करके डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। क्या है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्ठहास करि गर्जन कपि बढ़ई लाग आकाश। क्या है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार की हवाएं चली, पवन चले। और आप तो जानते हैं कि पवन कौन थे, हनुमान जी के पिता थे। पुत्र को मुसीबत में देख करके पिता तो सहायता करेंगे ही ना, तो बस पवन दे 49 प्रकार की, उस समय कितनी प्रकार की हवा चली थी, 49 प्रकार की चली थी। मारुत मतलब पवन या हवा। और क्यों चली थी, हरि प्रेरित, हरि अर्थात ईश्वर की प्रेरणा से, ठीक उसी समय। आगे क्या हो कि अट्ठहास करी गर्जन कपि बढ़ी लाग आकाश। और क्या हुआ कि हनुमान जी अट्ठहास करके मतलब हंस करके, ठिठौली करके, गरजे और बढ़ करके आकाश से जा लगे, ठीक, और बड़े हो गए और आकाश छूने लगे, इतने बड़े हो गए थे। और क्या था कि देहि विशाल परम हरु आए, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातुहा सुन्यो पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहाँ यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाचर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह गाही, ताकर दूत अनल तेहि
जेहि सिर जा जरा न सोते ही कारण गिर जा। क्या है प्रस्तुत चौपाइयों में, क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि जरई नगर भाव लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। कि पहले क्या होता है कि देह विशाल परम हमुराई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। कि अपनी देह को बहुत विशाल कर लिया हनुमान जी ने, आकाश को छूने लगे, इतने विशाल हो गए, और परंतु बहुत हल्की, मतलब बहुत फुर्तीले हो गए। और क्या किए कि वो दौड़ करके धाई मतलब दौड़ करके, कहाँ दौड़ के, मंदिर ते मंदिर, एक महल से दूसरे महल पर दौड़ दौड़ के वो चढ़ जाते थे और वहां आग लगा देते थे जय श्री राम पूछ से। और क्या हुआ कि जरई नगर भा लोग बिहाला, फिर पूरा नगर जलने लगा, पूरी लंका सोने की जलने लगी, और लोग क्या हुए, बेहाल हो गए, इधर उधर भागने लगे। और झपट लपट बहु कोटि कराला, और आग की करोड़ों भयंकर लपटें जो थी वो उठने लगी ऊपर। अब क्या हुआ कि तातु मातु हा सुने पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। तो लोग कहने लगे हाय हाय मैया, हाय बप्पा, इस अवसर पे हमको कौन बचाएगा। जो है चारों तरफ से जब अग्नि लग गई तो राक्षस में खड़बड़ी मच गई। अभी जो राक्षस हनुमान जी की पूंछ पे लात मार के हंस रहे थे, अब वही राक्षस भय से इधर उधर भाग रहे हो, हाय माई हाय बाप बुला रहे हैं। और क्या हो रहा है कि यही चारों तरफ यही पुकार सुनाई पड़ रही है। कह रहे हैं कि यही अवसर को हम ही उबारे, ऐसे अवसर पे हमको कौन उबारेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। ऐसे चारों तरफ भगदड़ मर गई राष्ट्रों में, और यही चीख चीख कर वो कह रहे हैं। और क्या होता है कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। और एक दूसरे से कह रहे हैं हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है, ये वानर है ही नहीं। वानर होता तो इतना विशाल कैसे हो जाता जो है। और ये तो इसकी पूंछ में क्या आग लगी, इसने तो पूरी लंका को जला दिया है, और सभी से भयभीत है, ये वानर नहीं है, ये वानर के रूप में कोई देवता आया है रूप धर के। और क्या हुआ कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कि जैसे साधु का अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह पूरा नगर जल रहा है। लोग कह रहे हैं ये ऐसा लगता है कि किसी साधु ने रुष्ट होकर श्राप दे दिया हो, और जैसे अनाथ हो गई हो लंका, यहाँ पे कोई अब लंका की रक्षा कोई करने वाला जैसे बचा ही नहीं है, इस प्रकार से लंका जल रही है अपने में। और क्या है कि जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। कि हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया, सारा नगर जला डाले। और फिर सिर्फ एक घर नहीं जलाए थे, और वो घर किसका था, एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण का ही महल बचा था जिसको हनुमान जी ने नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण जी राक्षसों के बीच में रहते हुए भी किसके भक्त थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। और जिनके हृदय में प्रभु श्री राम बसे हैं उनको हनुमान जी कहाँ नुकसान पहुंचाएंगे। आगे क्या है कि जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। कि पूरी लंका को हनुमान जी ने जला दिया, सिर्फ विभीषण का घर छोड़ करके, उनका महल नहीं जलाया हनुमान जी ने। और ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोकते ही कारण गिरजा। अब भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। कहने का तात्पर्य है कि अग्नि को किसने बनाया, भगवान श्री रामचंद्र जी। और हनुमान जी कौन है, भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, उनके दूत हैं। अब बताओ जिसके मालिक अग्नि के स्वामी ही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, और उनके भक्त को अग्नि जी कैसे जलाएंगे। तो अग्नि जी को भी क्रोध आया कि प्रभु के भक्त पे कैसे, किस प्रकार से मेरे माध्यम से उसको जलाने का प्रयत्न किया गया। इसीलिए वो हनुमान जी के साथ रह के उनका भी पूरा हाथ था लंका जलाने में। आगे क्या हुआ कि उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी ने एक ओर से दूसरे उलट पलट के, मतलब कुल देख लिया, कहीं कुछ बचा तो नहीं लंका में, सारी लंका जला दी। और फिर वो कहाँ गए, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, और फिर समुन्दर में कूद पड़े और अपनी आग बुझाई। फिर क्या हुआ कि पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़, भयहु कर जोरी। तो क्या हुआ, हनुमान जी समुन्दर में कूदते हैं और अपनी पूंछ की जो आग थी उसको बुझा लेते हैं, और फिर थोड़ा थकावट को अपनी दूर करते हैं, और फिर छोटा सा रूप वही धारण करके क्या होते हैं, लघु रूप
बहोरी, लघु रूप धारण करके, छोटा रूप धारण करके कहाँ पहुँचते हैं? माता सीता के पास। जनक सुता के आगे खड़ा भयहु कर जोई। जनक सुता मतलब माता सीता के आगे आकर के हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े होते हैं हनुमान जी। और क्या होता है कि मात मोहि तीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, कि माता अब मुझे आज्ञा दे और मुझे अपनी कोई निशानी दे। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको निशानी दी थी, वो अपनी मुद्रिका दी थी ना, अंगूठी दी थी अपनी, वैसे आप भी मुझे कोई चिन्ह दे, जिससे कि मैं यहाँ से जा करके प्रभु को आपका वो चिन्ह दिखा सकूं और उनको बता सकूं कि मैंने आपका पता लगा लिया माँ, और प्रभु शीघ्र ही आपको यहाँ से मुक्त कराने के लिए आए। चूड़ा मणि उतारी तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। तो माता सीता ने कहा अच्छा, तो माता सीता ने कहा लेकिन मैंने तो अपने सारे गहने रास्ते में ही, जब रावण ने मेरा हरण किया था तभी गिरा दिए थे। तो एक चूड़ा मणि था, माता ने चूड़ा मणि निकाला और हनुमान जी को बड़े प्रेम से दे दिया। और हरस समेत पवन सुत, हनुमान जी प्रसन्न होकर के माता सीता का चूड़ा मणि लेते हैं। आगे क्या होता है कि कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता सीता कहती हैं कि हे पुत्र, हे तात, मेरा प्रणाम और निवेदन करना अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से, और उनसे कहना कि यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तदापि दीन दुखियों पर दया करना आपका बिरद है। मैं भी दीन हूँ, अतः आप मुझे याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। कहने का तात्पर्य कि माता सीता हनुमान जी से कहती हैं कि प्रभु को मेरी ओर से प्रणाम करना हनुमान, और उनसे कहना कि वो वैसे तो वो अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, दीन दुखियों की सदैव मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं वो प्रभु। उनसे कहना कि मैं भी एक दीन हूँ, मैं भी एक दुखिया हूँ, मुझ पर भी वो अपनी कृपा दृष्टि करें, मुझ पे भी वो कृपा करें प्रभु, और मुझे यहाँ से शीघ्र मुक्त कराएं हनुमान, ऐसा प्रभु से कहना। और उनसे कहना कि मेरे भारी संकटों को वो दूर करें। आगे क्या है कि आगे क्या होता है कि तात शत्रुसुत कथा सुनाया हूँ, बान प्रताप प्रभु समझाया हूँ, कि हे तात, हे पुत्र, इंद्रजीत की जो घटना उसको सुनाना प्रभु को, कि किस प्रकार से तुमने मेघनाथ को एक मुक्का मारा था, और कैसे मेघनाथ ने तुमको बंदी नहीं बनाया बल्कि तुम अपनी इच्छा से बंदी बने थे। ये सब प्रभु को सुनाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना उनको कि उनके बाणों में कितनी शक्ति है। और मास दिवस महु नाथ न आवा, तव पुनि मोह जियत नहीं पावा। और उनसे कहना कि अगर वो एक महीने के अंदर अंदर वो नहीं आए मुझे, तो फिर मुझे जीत न पाएंगे, फिर वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे, फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आगे क्या है कि कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना, कि हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार से प्राण रखूं। हे पुत्र, तुम भी अब जाने को कह रहे हो कि तुम्हु तात कहत अब। अभी तो मैं मतलब इतनी दुखी थी, पुत्र तुम आए तो मुझे कुछ आस बंधी, अब तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो तुम ही बताओ मैं किस प्रकार से अपने प्राणों को धारण करने को कहूँ, किस प्रकार से मैं जीवित रहूं यहाँ पे। और तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सो दिन सो राती, कि तुमको देख करके हनुमान पुत्र, तुमको देख करके मेरी छाती ठंडी हुई थी, मुझे थोड़ा धैर्य मिला था, मुझे सुख मिला था, फिर मुझे वही दिन और वही रात, फिर से लंका में वही मेरे दुख के दिन और वही दुख की रात होंगे तुम्हारे जाने के पश्चात। आगे क्या है कि जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधु धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई, कपि गवनु राम पही कीन। कहने का तात्पर्य है कि जनक सुतहि समुझाई करी, जनक सुतहि मतलब माता सीता को, हनुमान जी ने माता सीता को बहुत समझाया और उनको बहुत प्रकार से धीरज भरने को कहा कि माँ आप परेशान ना हो, आप दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेके आऊँगा, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अपने प्रताप से लंका पे विजय प्राप्त करके आपको मुक्त कराएंगे, आप धैर्य धारण करिए। और उनके उनके जो है कमलवत चरणों में, माता सीता के कमलवत चरणों में हनुमान जी ने सिर झुका करके आज्ञा मांगी। कपि गवनु राम पहि कीन्हा, कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए हनुमान जी ने माता सीता से सिर नवा करके, सर झुका करके आज्ञा ली और चल दिए। तो आगे क्या होता है
कि चलत महाधुनि गर्जिस भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु अहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिहि सुनावा। कि चलत महामुनि गर्जिस भारी, चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जय श्री राम। और उसके बाद क्या हुआ कि जिसे सुन करके जो राक्षसों की स्त्रियां थीं उनके गर्भ गिरने लगे, उनका गर्भपात होने लगा, अर्थात इतना भय उनमें उत्पन्न हो गया हनुमान जी से। सोचिए हनुमान जी एक बार लंका में राक्षस और राक्षसियों के बीच में इतना भय उत्पन्न करके गए कि जब वो जाने लगे तो इतनी भारी गर्जना किए कि राक्षसियां इस प्रकार से भयभीत हो गई हैं। आगे क्या हुआ है कि नाग सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिहि सुनावा। कि समुद्र लांग करके वो जब इस पार आए तो उन्होंने वानरों को हर्ष किलकिला शब्द में, मतलब जैसे कहते हैं ना बच्चे किलकारी मार के हंसते हैं, वैसे हनुमान जी एकदम हर्ष ध्वनि में सबको सुनाते हैं कथा कि क्या कैसे हुआ लंका में। आगे क्या है कि हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देख करके सब बहुत प्रसन्न होते हैं, सब बड़ी आस लगाए थे ना हनुमान जी से उनके लौटने की। जब हनुमान जी को सकुशल लौटते हुए देखते हैं सब बहुत प्रसन्न होते हैं, जो वानर सेना थी उनकी। और सब वानरों ने अपना नया जन्म समझा, क्योंकि सबने क्या प्रतिज्ञा की थी कि अगर माता सीता का पता बिना लगाए लौटे तो अपने प्राण त्याग देंगे, जीवित नहीं लौटेंगे। अब हनुमान जी ने पता लगा के आ गए हनुमान जी, तो अब सब वानरों ने समझा कि अब मेरा पुनर्जन्म हुआ, अर्थात अपने आप को जीवित समझा उन्होंने। आगे क्या हुआ कि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, की है श्री रामचंद्र कर काजा। कि हनुमान जी का मुख इतना प्रसन्न था और शरीर में इतना तेज विराजमान था, तेज था कि जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं, तभी इतना प्रसन्न है ये, तभी इतना तेज है इनके मुख पे। आगे क्या है, मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम बारी। कि सब हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है, उसी प्रकार से जब हनुमान जी अपने वानर सेनाओं में लौट आए और सबको बताने लगे कि मैंने माता सीता का पता लगा लिया है, और तो सब लोग ऐसा समझे कि जैसे उनका पुनर्जन्म हो गया हो। और सब लोग हनुमान जी से मिले तो उनको इतना आनंद हुआ, जैसे मछली को जल मिल जाता है तो मछली मतलब गदगद हो जाती है, उसके प्राण लौट आते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी के लौट आने से सब वानरों के प्राण लौट आए हैं। आगे क्या होता है कि चले से हरसी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। फिर क्या होता है कि सब लोग जितने थे सब हर्षित होकर के नए नए वृतांत पूछते हुए कि हनुमान जी अब क्या हुआ था, हनुमान जी और क्या किया था आपने लंका में। होता नहीं है कि अगर कोई कुछ काम करके लौटता है, कोई ऐसा काम जो असंभव सा हो, तो लोग उसमें पूछते हैं ना, अच्छा इसके बाद क्या हुआ था। तो ऐसे ही सब वानरों की सेना हनुमान जी से पूछ रही थी एक एक वृतांत कि इसके बाद क्या हुआ था हनुमान जी, फिर आपने क्या किया था, अच्छा अक्षय कुमार को मारा था, अक्षय कुमार के बाद क्या हुआ था, मेघनाथ आया था तो क्या हुआ था। इस प्रकार से सब लोग कौतूहल में पूछते हैं और हनुमान जी उन सबको बताते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चल रही हैं मुस्कुराते हुए। आगे क्या होता है कि तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए। और तब क्या होता है कि सब लोग मधुबन के भीतर आते हैं और अंगद के साथ बैठ करके सब बहुत मधुर फल खाते हैं। और क्या होता है कि रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। कि जब रखवाले आए थे तो वो मुझ पे प्रहार करने, हनुमान जी बता रहे हैं कि मुझ पे प्रहार करने लगे थे, तो क्या हुआ कि मैंने भी एक मुक्का मारा सबको और सब सीताराम हो गए। और फिर सब रखवाले भाग खड़े हुए, सब रावण के पास गए और बताने लगे मेरी बातें। आगे क्या होता है कि जाय पुकारे ते सब बन, उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। कहने का तात्पर्य है कि जाय पुकारे ते सब बन, उजार जुबराज। तो हनुमान जी से लोग पूछते हैं, जो उनकी वानर सेना थी, अंगद जी थे, सब पूछते हैं फिर क्या हुआ। हनुमान जी कहते हैं फिर क्या होना था, सब जा करके पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुन करके सुग्रीव हर्षित हुए और वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। आगे क्या होता है कि जो ना होई सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। कि जो ना होती सीता सुधि पाई, यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वो मधुबन का फल खा सकते थे। इस प्रकार से राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहते कि समाज सहित वानर आ गए।
सब सब वानर क्या हुए, आए गए कपि सहित समाज, जितने भी वानर समाज के वानर थे वो सब वहां पे आ जाते हैं। अब क्या होता है कि आई सबहि नावा पद सीसा, मिले उस सबहि अति प्रेम कपीशा, कि सब आकर के सुग्रीव जी के चरणों में सर नवाते हैं और कपिराज सुग्रीव बड़े प्रेम के साथ सबसे मिलते हैं और वो सबसे कुशल मंगल पूछते हैं। सब वानरों ने अब क्या उत्तर दिया, पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है, श्री रामचंद्र की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है, हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा दिया है। आगे क्या होता है कि नाथ काजु कीन है हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, कि हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया, सब, और सब वानरों के प्राण बचा लिए। नहीं तो आज हमने तो प्राण ही कर लिया था कि अगर माता सीता का पता नहीं लगा तो हम सब वापस जीवित नहीं लौटेंगे, हम सब प्राण त्याग देंगे अपने। लेकिन हनुमान जी ने वो असंभव कार्य भी कर दिखाया और माता सीता का पता लगा के आ गई और हम सबके प्राण बचा लिए। सुनि सुग्रीव बहुर तोर मिले हूँ, कपिन सहित रघुपति पही चले हूँ। तो ये सुनकर सुग्रीव जी जो है हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों के साथ जो है श्री रामचंद्र जी के पास अब चल दिए। आगे क्या होता है कि राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नहीं जाई। क्या होता है कि राम कपि ने जब आवत देखा, जब श्री रामचंद्र जी ने वानरों को कार्य करके आते हुए देखा कि अरे सब वानर तो लौट आए, इनको जो कार्य सौंपा था वो करके, तो क्या हुआ कि तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, उनको बड़ी खुशी मिली कि चलो माता सीता का पता चल गया होगा, सीते का पता चल गया होगा। और फटिक शिला बैठे थे, और दोनों भाई जो है फटिक शिला पर बैठे थे, पत्थर की शिला पर बैठे थे, और परे सकल कपि चरण नहीं जाए, सब वानर जा करके उनके चरणों में गिर जाते हैं, मतलब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे क्या होता है, प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पदकंज। सब लोग दया की राशि जो श्री रघुनाथ जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, उनसे प्रेम सहित सब गले लगकर मिले और कुशल पूछे। और फिर वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके कमलवत चरणों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है, अब सब अच्छा है। आगे क्या होता है कि जामवंत कहा सुनु रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया। जामवंत ने कहा कि हे राम जी, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसका तो सदैव कल्याण ही होता है और वो निरंतर कुशल ही रहता है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। आगे क्या है कि ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, कि देवता और मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर प्रभु आप कृपा करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, जामवंत जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। और क्या होता है, सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर, कि वही विजयी होता है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। कह रहे हैं कि प्रभु जिस पर आपकी कृपा होती है वो, उसकी तो विजय निश्चित है, वो तो विजयी होगा ही, और वो तो गुणों का समुद्र बन जाता है, जैसे कि हनुमान जी बन गए। और क्या है कि उसी का सुंदर यश तीनों लोक में प्रकाशित होता है, तासु सुजस त्रिलोक उजागर, जिस पर आपकी कृपा हो उसी का यश तीनों लोक में उजागर होता है, उसी का गुणगान किया जाता है। आगे क्या है कि पवन तनय, आगे क्या है कि प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू, कि प्रभु की कृपा से, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा से सारा काम संपन्न हुआ और आज मेरा जीवन सफल हो गया कि मैंने प्रभु का कार्य किया, प्रभु की कृपा से। आगे क्या होता है कि नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, साहसहु मुख न जाय सुबरनी, कि जामवंत जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता है। आगे क्या है कि पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। कहते हैं कि तब जामवंत जी जो है हनुमान जी के सुंदर चरित्र का गुणगान भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी लंका में माता सीता की कैसे खोज करते हैं, कैसे पूरी लंका जलाते हैं, पूरा बताते हैं। आगे क्या है कि सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए, कहूँ तात के ही भाति जान की, राहति करत रक्षा सुप्राण की।
जब हनुमान जी का चरित्र पूरा सुनते हैं राम भगवान जी, तो सुनने पे कृपा निधि जो श्री रामचंद्र जी हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, वो मन में बहुत गदगद होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर के वो फिर हनुमान जी को क्या करते हैं, हरस ही लाए, मतलब हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं हनुमान जी को, और कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र, कहो माता सीता लंका में कैसे, जो सीता है तुम्हारी माता सीता है, वो लंका में किस प्रकार से रहती हैं, और राहत करत इस रक्षा से प्राण की, और किस प्रकार से अपने प्राणों की वो रक्षा करती हैं वहां राक्षसों के बीच में। आगे क्या है कि दोहा होता है कि नाम पहारु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंजति जाहि प्राण कहीं बाट। हनुमान जी फिर श्री रामचंद्र जी को बताते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपका नाम माता दिन रात लेती रहती हैं, आप ही को दिन रात याद करती रहती हैं, आपका ही ध्यान ही उनका किवाड़ है। माता सीता दिन रात आपके नाम का पहरा अपने हृदय पे देती रहती हैं, अर्थात आपको ही दिन रात याद करती रहती हैं, आप ही का नाम दिन रात लेती रहती हैं, और अपने नेत्रों को सदैव आपके चरणों में लगाए रहती हैं। और फिर आप ही बताइए प्राण जाए तो कैसे जाए, जिन पे कृपा आपकी होती वो तो ऐसे ही तर जाते हैं प्रभु। और माता सीता तो दिन रात आप ही का नाम लेती रहती हैं, और दिन रात आपके ही चरणों में उनका ध्यान लगा रहता है, तो उनके प्राण कहाँ जा सकते हैं प्रभु। जहाँ ही प्राण कहीं बाट, किस बाट से, किस मार्ग से उनके प्राण जाएंगे, जब आपके नाम का पहरा है माता सीता के पास, और आपके ध्यान रूपी दरवाज़ा है उनके पास, किवाड़ है, और उनकी आंखें जो हैं, उनकी आंखें जो कि आपके चरणों में लगाए हुए हैं, वही ताला है उस दरवाजे का। तो बताइए प्रभु उनके प्राण किस मार्ग से जाएंगे। आगे क्या है कि चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। तो राम भगवान जी उनसे पूछते हैं कि अच्छा और क्या क्या कहा माता सीता ने, और मेरे विषय में क्या संदेश है। हनुमान जी सब संदेश बताते हैं, और फिर कहते हैं कि प्रभु चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी, कि प्रभु चलते समय उन्होंने, माता ने मुझे अपना चूड़ा मणि उतार कर दिया था। रघुपति हृदय लाई सोई लीने, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं अच्छा दो। जब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को माता सीता का चूड़ा मणि देते हैं, तो श्री रामचंद्र जी जो हैं उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, और फिर कहते हैं हनुमान जी से, क्या कहते हैं, और फिर हनुमान जी क्या कहते हैं कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। कि हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर करके माता सीता ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, कुछ बातें कही हैं। क्या कही हैं कि अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्राण तारत हरना, कि छोटे बाई सहित प्रभु के चरण पकड़ना, और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतियों के दुख को हरने वाले हैं, और मन वचन और कर्म से आपके चरणों की मैं अनुरागनी हूँ, अर्थात मैं मन से कर्म से आप ही की सेवा में हूँ प्रभु, आप ही के चरणों का ध्यान करती हूँ, और आप तो करुणा निधान है, आप तो दुखियों के कष्ट को हरने वाले हैं प्रभु। तो मन कर्म वचन चरण अनुरागी, मैं तो मन से वचन से कर्म से प्रभु के चरणों की अनुरागिनी हूँ, अर्थात उनके ही चरणों में मेरा ध्यान है। मैं है कहीं अपराध नाथ हों त्यागी। माता सीता ने कहा है कि आपने उनको किस अपराध से त्याग दिया है प्रभु, ऐसा माता सीता ने कहा है कि प्रभु से कहना कि आपने किस अपराध के कारण मुझे त्याग दिया, अर्थात इतनी विलंब क्यों कर रहे हैं नाथ, क्यों मुझे मुक्त नहीं कर रहे हैं लंका से। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। और आप सभी प्रभु के चरणों में अपने सारे कर्म समर्पित कीजिए, इस प्रकार से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जय श्री राम।